हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के पिछले 2-3 साल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर बात करेंगे। ये वीडियो हमारे आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च हुआ? ऑप्शन है पथिक, राही, पर्वतारोही और पशु प्रेमी। तो दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल विंडो सिस्टम 2018 में लॉन्च हुआ था और ये हुआ था पथिक के नाम से लॉन्च। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पथिक। दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई, 1989 में। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका जो एरिया है वो है 2390 स्क्वायर फीट। तो 2390 स्क्वायर फीट में फैला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, राज्य का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। झिलमिल संरक्षित, टिहरी डैम, आसन वेटलैंड संरक्षित आरक्षित और धोर डैम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसन वेटलैंड। तो आसन वेटलैंड को दोस्तों 2020 में रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था, जो कि उत्तराखंड का पहला था और पूरे भारत का 38वां था। और वर्तमान में दोस्तों भारत में रामसर जो साइट है उनकी संख्या हो गई है 80। पहले 75 थी, 5 और बढ़ गए हैं, अब हो गए हैं 80। तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों, हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र दोस्तों उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में ही खोला गया है। अगला है, डोबरा चाटी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? प्रतापनगर, कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो डोबरा चाटी पुल है वो नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। दोस्तों, डोबरा चाटी जो पुल है जो कि टिहरी में है, इसका निर्माण जो है 2006 से शुरू किया गया था। 2006 से शुरू किया गया था और 8 नवंबर 2020 को जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, डोबरा चाटी पुल जो है ये भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। तो भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है डोबरा चाटी पुल, जो कि नई टिहरी में स्थित है। दोस्तों, ये डोबरा चाटी जो पुल है इससे रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चाटी पुल की गाथा। तो पुस्तक का नाम है भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चाटी पुल की गाथा। तो इसके लेखक हैं दोस्तों शीशपाल गुसाई। अगला है, ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य है। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। डोबरा चाटी पुल का निर्माण योसिन कंपनी ने किया, जो संबंधित है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, जो डोबरा चाटी पुल बना योसिन कंपनी के द्वारा, ये कंपनी है दक्षिण कोरिया की। दोस्तों, जो डोबरा चाटी पुल है इसमें कुल लागत, इसके बनने में जो लागत लगी वो है 315 करोड़ और इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 725 मीटर। और जो झील के ऊपर केवल जो सस्पेंशन पुल है उसकी लंबाई है 440 और टोटल लंबाई है इसकी 725 मीटर। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? ऑप्शन है अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून और रानीखेत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में खोला गया है प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है शीशपाल गुसाई, सुरेश भाई, सुरेंद्र गुसाई और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीशपाल गुसाई। बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। सृष्टि भंडारी, दृष्टि गोस्वामी, दृष्टि भंडारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सृष्टि गोस्वामी। तो बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था सृष्टि गोस्वामी को। देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया। हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर और रानीखेत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, काशीपुर। तो एरोमा पार्क, देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया है काशीपुर।
उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई? उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहरादून। तो देहरादून के सेलाकुई में दोस्तों जिले का पहला प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई। राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध है? बिजली चोरी, महिला सुरक्षा, सौर ऊर्जा और कंप्यूटर शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिजली चोरी। तो दोस्तों जो राज्य में बिजली चोरी होती है उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान की शुरुआत की गई है। पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ? दूनबाग, मोतीबाग, कंडोलिया और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोतीबाग। तो मोतीबाग जो डॉक्यूमेंट्री है ये जो पौड़ी के किसान है विद्यादत्त शर्मा उनके जीवन संघर्ष पर आधारित है। कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया? ऑप्शन है 13 अगस्त 2019, 13 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2020। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 अगस्त 2019। देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। धारचूला में राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया? सौर, बौनगांव, सीरा गांव और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौनगांव। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिथौरागढ़ का धारचूला है, धारचूला में राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है बौन गांव को। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथ को आरक्षण देता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया? कीर्ति, गंगोत्री, बंदरपूज और रक्तवन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रक्तवन। तो रक्तवन जो ग्लेशियर है इसकी 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया? 2018, 2019, 2020 और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2018 में। तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया 2018 में। टिहरी का हिल टॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना? दूध फैक्ट्री, कोका कोला फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शराब फैक्ट्री। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क खोला जाएगा? हल्द्वानी, कोटद्वार, ऋषिकेश और रानीखेत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋषिकेश। तो देहरादून के ऋषिकेश में खोला जाएगा राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क। राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया? अब्दुल कलाम, बीडी पांडे, श्रीदेव सुमन और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीडी पांडे। तो जो राज्य का सचिवालय है उसके मीडिया सेंटर का नाम रखा गया है बीडी पांडे। नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना की गई? चमोली, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहरादून। राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खोला गया? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। हाल ही में औखाड़ पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वेणीराम अंथवाल, डॉक्टर विजेंद्र असवाल, डॉक्टर युद्धवीर भंडारी और डॉक्टर प्रमोद नेगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। तो औखाड़ पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, इसके लेखक हैं डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। उत्तराखंड की पर्वतारोही संविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कब फतह किया? 10 मई 2022, 11 मई 2022, 12 मई 2022 और 13 मई 2022। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 मई 2022। अगला है, निम्न में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? रिंगाल उद्योग, थुल्मा, कंबल, पहाड़ी टोपी और ए व बी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिंगाल उद्योग। हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई? 2.05 वर्ग किलोमीटर, 2.09 वर्ग किलोमीटर, 3.45 वर्ग किलोमीटर और 3.49 वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर है
ऑप्शन बी 2.09 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तराखंड में 2.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दोस्तों जो उत्तराखंड है उसमें सर्वाधिक जो वन है वो मिलते हैं पौड़ी में, और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है नैनीताल में। दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बागेश्वर। दुर्गाकोट चोटी है बागेश्वर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों 47 सीटें प्राप्त हुई थी। उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी और सतपाल महाराज। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गणेश जोशी। चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? घाट, देवाल, नंदप्रयाग और थराली। तो चमोली के किस विकास खंड का नाम, दोस्तों ये विकास खंड होगा, चमोली के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया? घाट, देवाल, नंदप्रयाग और थराली। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए घाट। अगला है निम्न को मिलाइए। उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल, तो दोस्तों 8वें क्रम के राज्यपाल थे गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल तो सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल हैं दोस्तों गुरमीत सिंह हैं, और प्रथम राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला। द्वितीय राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, और उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी मार्गरेट अल्वा। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई मई 2020, मई 2021 और मई 2022। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मई 2021। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। बाकी के करंट अफेयर्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।